आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2024 का स्टैंडर्ड मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है, अब पेपर में क्या है, कोड नंबर क्या है इस पेपर का 311। ये पेपर में कोड लिखा आता है, सेट 1 है। तो क्लियर है अच्छे से बात। उसके बाद यहाँ रोल नंबर लिखना होता है क्वेश्चन पेपर में। और हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। कितने क्वेश्चन है? 38 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और सबसे चेक कर लिया करो पेपर में कितने पेज है। 15 पेज है ना, 15 पेज गिन के देखना सबसे पहले। ऐसा नहीं कोई पेज मतलब मिसप्रिंट हो या पेज पूरे नहीं आए हो। तो ये स्टैंडर्ड मैथ्स से टाइम और मैक्स मार्क्स कितने हैं? 80 मार्क्स हैं और टाइम दिया है 3 आवर। समझाते हैं सेक्शन 8। दिस सेक्शन कंसिस्ट 20 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 20 क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द सम ऑफ द जीरोस, if the sum of the zeros of the polynomial px equal to 2x square minus k root x plus 1 is root 2। गिवन क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन ने बोला आराम से पढ़ो भैया पहले कि सम गिवन है। क्या गिवन है? सम। किसका सम? इस पॉलिनोमियल का। सम कितना है? रूट 2। तो बस अब आपको निकालना क्या है? आपको क्या निकालना? के की वैल्यू निकाल। क्वेश्चन अब सबसे पहले हम पहचानते हैं ए बी सी क्या होता है। ए की वैल्यू किसकी होती है? इस एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, क्या दिख रहा आगे? 2। एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, क्या दिख रहा आगे? 2। तो ए की वैल्यू 2। ओके, अब इस एक्स को छोड़ दो, क्या दिख रहा आगे? माइनस के रूट 2। माइनस साइन नहीं बोल रहा है। उसके बाद लास्ट टर्म कितना जो बच जाए उसको क्या बोलते हैं? सी। ये होगा इसका बेसिक। पर क्वेश्चन ने क्या बोला है? सम गिवन है। सम की वैल्यू कितनी है? रूट 2। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। सम का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन है। ठीक है, बा और सा। तो सम कितना गिवन है बेटा इधर? रूट 2। और ये माइनस साइन लगाया किसका? फॉर्मूले का। बी की वैल्यू कितनी है? माइनस के रूट 2। माइनस के रूट 2 डिवाइड में क्या आएगा? ए। ए की वैल्यू कितनी है? 2। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा कैंसिल। अब देखो आमने सामने की चीजों को भी काट सकते हैं अपन डायरेक्ट। ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, पूरा सिस्टमेटिक नहीं करना, फटाक से आंसर लाना है। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल। यहाँ क्या बचा? ऊपर के अपॉन 2। अब क्या बचा इधर? के अपॉन 2। इस तरफ बचा 1। तो के का आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है। अपन क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव चेक कर लेते हैं। कौन सा ऑप्शन रहेगा सही इसका? बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्लेयर, किसकी बात कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। क्या कर? प्लेयर की बात कर रहे हैं। गेम इज 0.79। क्या है प्रोबेबिलिटी? 0.79। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग द सेम गेम। यह क्या लिखा है? विनिंग। और यहाँ क्या पूछ रहे हैं? लूजिंग पूछ रहे हैं। विनिंग गिवन है और पूछ क्या रहे हैं? लूजिंग पूछ रहे हैं। तो बस यहाँ निकाल लेते। वैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला होता है होना प्लस ना होना इक्वल टू 1। लाइफ में क्या होता है? तो कुछ होगा या तो नहीं होगा। बराबर में A1 मतलब होल इवेंट, टोटल घटना। तो यहाँ इसने पूछा है विनिंग और लूजिंग। देखो ऐसा उसने बोला है विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.79। सही लिखा डेटा मैंने। और क्या निकालना है? नॉट विनिंग। ऊपर बार लगा दिया मतलब नॉट विनिंग। तो क्या हो गए? लूजिंग हो गए। तो ये इसको अपन को फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है इधर? पीई प्लस पी नॉट इक्वल टू 1। ये क्या है? होना है। ये क्या है? ना होना है। चाहे वो विनिंग हो चाहे वो नॉट विनिंग हो। क्लियर इतना? yes, और इक्वल में 1। अब सिंपल सा क्वेश्चन है यार। विनिंग दिया, यहाँ क्या लिख देंगे अपन? यहाँ लिख देंगे अपन 0.79। बीच में क्या लगा देंगे? चलो पी नॉट लगा देंगे, डब्ल्यू लगा दिया। विनिंग नॉट विनिंग में 1। इसको कर देंगे ट्रांसपोजिशन, 1 से माइनस कर देंगे। अब 0.21। 79 को मान लो 80 80। 1 को मान लो 100। 100 में से 80 है तो कितना बचेगा? 20 20 बचेगा। और 1 ऐड कर दो 21। तो क्या आंसर आएगा? 0.21। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? yes, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस
क्या है इक्वेशन, ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 और रियल एंड इक्वल। कीवर्ड क्या है, रियल और इक्वल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, रियल एंड इक्वल। रियल इक्वल कौन बताता है, नेचर, डी बताता है। डी मतलब डिस्क्रीमेंट बताता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। डिस्क्रीमेंट डी का फॉर्मूला 0 है। इसका मतलब डी 0 मतलब रूट्स कैसे हैं, रूट्स मतलब एक्स की वैल्यू कौन, अल्फा और बीटा दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, दोनों अल्फा बीटा इक्वल रहेंगे। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर 4ac ट्रांसपोज हुआ, कितना हो जाएगा भाई साहब, 4ac। और अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन है बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। क्वेश्चन है शायद ac की वैल्यू पूछी है, ac की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर बाई 4 या देखो ऑप्शन में 4 आ रहा था ना, 4 आ रहा था, इसमें कहीं 4 दिख रहा है कहीं 4 इसमें नहीं है ना, 4 इसमें, तो ये ऑप्शन 4 दिख रहा है कहीं नहीं है ना, 4 कहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत ही हो गया। इसमें दिख रहा 4 कहीं, ये भी गलत हो गया। इसमें कहीं है नहीं है, यहाँ दिख रहा है ac की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन 4, यही अपन निकाल दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी। थोड़ा सा मॉडरेट कराएगा सीबीएसई।